हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था इबो को कुछ भी याद नहीं होता। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं इस कहानी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये कहानी एक टॉक्सिक रिलेशन पर आधारित है, जहाँ जान सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है। वो इबो की भावनाओं और खुशियों की बहुत कम परवाह करता है। ऐसा कह सकते हैं जैसे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को हमेशा हर्ट करता है और उसे दुख देता है, पर दूसरी साइड पर वो उसे थोड़ा सा प्यार दिखाकर ये भी शो करता रहता है कि वो भी उसे प्यार करता है, पर रियल में वो सिर्फ अपनी खुशियों और अपने आप से प्यार करता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। सीन और हुआ अपनी लोकेशन पर देर से पहुंचे थे, इसलिए उन्हें कुछ दिन वहीं रुकना पड़ा। इस टाइम एक रूम में फ्लैश की आवाज सुनाई दे रही थी। सीन कहता है ये लाइट बहुत ज्यादा है, इसे कम करो। हुआ जल्दी से कहता है ओके। फिर सीन मॉडल की तरफ देखता है और कहता है ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, प्लीज जाओ और इसे चेंज कर आओ। इस टाइम सीन इरिटेट फील कर रहा था क्योंकि कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हो रहा था। सीन ने इंटरनेशनल फोटोग्राफर अवार्ड जीता हुआ था, इसलिए उसे हर काम परफेक्ट करना अच्छा लगता था। अब इतनी देर हो गई थी और मॉडल अभी तक कपड़े चेंज करके रूम में नहीं आई थी। अब सीन अपने माथे को रब करता है और घड़ी की तरफ देखने लगता है। तभी मॉडल वहां आती है और कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है। सीन मॉडल की तरफ देखता है जो अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। फिर सीन फोटोशूट करने लगता है और शाम तक उनका शूट चलता रहता है। अब शाम को शूट खत्म होने के बाद सब कमरे से बाहर चले जाते हैं और सिर्फ सीन और मॉडल ही वहां रह जाते हैं। वो मॉडल भी चाइना की फेमस मॉडल थी। वो मॉडल जैसे ही देखती है कि सब वहां से चले गए हैं और सिर्फ वे दोनों ही रह गए हैं, तो वो जल्दी से सीन के पास आती है जो इस टाइम अपना कैमरा बैग में रख रहा था। वो लड़की कहती है सॉरी, मेरी वजह से शूट में इतनी देर हो गई। सीन अपना काम करता रहता है और बिना ऊपर देखे कहता है कोई बात नहीं। वो लड़की सीन के थोड़ा पास आती है और कहती है नहीं, मेरी वजह से आपको बहुत वेट करना पड़ा, इसी कारण मैं आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ डिनर पर चलेंगे? ये सुनकर सीन उस लड़की की तरफ देखता है जो सच में बहुत सुंदर थी। उसके काले लंबे बाल थे, पिंक लिप्स थे, बड़ी बड़ी आंखें थी और परफेक्ट बॉडी थी जो बिल्कुल सीन के टाइप की थी। तभी सीन के दिमाग में इबो का चेहरा याद आने लगता है और वो जल्दी से उस ख्याल को अपने दिमाग से बाहर निकाल देता है और सोचता है मुझे डिस्ट्रैक्शन चाहिए और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता। सीन स्माइल करता है और कहता है ओके चलो चलते हैं। फिर वे दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं। अब वो लड़की अपनी बाजू को सीन की बाजू में डाल देती है और उसके साथ चिपक कर चलने लगती है। ये पहली बार नहीं था जब सीन को इस तरह से कोई सड्यूस कर रहा था। सीन कितने सालों से इस प्रोफेशन में था, उसे हर दिन नई लड़कियां मिलती थी, लेकिन सीन अपना दिमाग हमेशा साफ रखता था और किसी के साथ भी कोई हरकत नहीं करता था। अब वो लड़की सीन को एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और वहां वे दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी वेटर वहां आता है और कहता है सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? वो लड़की कहती है सीन, आपको क्या पसंद है? आज आप ही पसंद का ऑर्डर करते हैं। सीन कुछ सोचता है और फिर ऑर्डर कर देता है। तब वो लड़की कहती है सीन, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सीन उस लड़की की तरफ देखता है और कहता है क्यों, आप जानकर क्या करोगी? वो लड़की कहती है जिस तरह से आपका मूड आज खराब था, ऐसा लग रहा था जैसे आपका आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया हो। ये सुनकर सीन सोचने लगता है क्या वो सच में इसलिए इरिटेट था कि कुछ भी उसके मुताबिक नहीं हो रहा था, या वो इबो के बारे में सोच रहा था इसलिए इरिटेट हो रहा था।
तब सीन कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वो लड़की एक्साइटेड होते हुए कहती है, वाओ, आप इतने हैंडसम और फेमस हैं, फिर भी आप सिंगल है। वैसे ये मेरे लिए अच्छा है। सीन अपनी आईब्रो को ऊपर करता है और कहता है, मतलब? वो लड़की कहती है, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हम एक ही फील्ड में हैं, तो अक्सर हम दोनों मिलते जुलते रहेंगे, तो क्यों ना एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लें। इससे पहले सीन कुछ कह पाता, वेटर खाना लेकर आ जाता है और उसे टेबल पर रख देता है। फिर वो लड़की सीन को खाना सर्व करने लगती है, तो सीन कहता है, थैंक यू, मैं अपने आप कर लूँगा। वो लड़की कहती है, नहीं, ये डिनर मेरी तरफ से है, तो प्लीज़ मुझे सर्व करने दे। फिर सीन कुछ नहीं कहता और चुपचाप खाना खाने लगता है। तभी उसके फ़ोन में किसी का मैसेज आता है। वो फ़ोन की तरफ देखने लगता है। उसमें इबो का मैसेज होता है, सीन, तुम कैसे हो? कितने दिन हो गए तुम घर वापस नहीं आए। क्या तुम्हारा काम अभी भी खत्म नहीं हुआ? ये पढ़कर सीन के चेहरे पर स्माइल आने लगती है और वो लिखता है, मैं कल तक घर वापस आ जाऊंगा। अब ये सब वो लड़की भी देख रही थी, इसलिए वो लड़की कहती है, क्या किसी स्पेशल वन का मैसेज है? उसकी इस बात पर सीन को थोड़ा अजीब लगता है कि अभी वे दोनों मिले ही थे और वो कैसे उससे ये पूछ सकती है। तब सीन कहता है, सॉरी, हमारी डेट यहीं खत्म होती है। मुझे अभी अपने होटल वापस जाना होगा। मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया है। ये सुनकर उस लड़की को गुस्सा आने लगता है, लेकिन अभी वो उसे शो नहीं करती, क्योंकि उस लड़की को भी काफी एक्सपीरियंस था कि सीन जैसे लड़कों को हैंडल कैसे करना है। अगर इस टाइम वो सीन को ज्यादा पुश करेगी तो उसे सीन से वो नहीं मिलेगा जो वो सीन से लेना चाहती है। इसलिए वो लड़की स्माइल करती है और कहती है, ओके, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी। चलो अब नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर सीन अपना नंबर उस लड़की को दे देता है और गुड बाय कह के वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद सीन अपने होटल में पहुंच जाता है और सीधा हुआ के कमरे में चला जाता है। इस टाइम हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तो सीन कहता है, हुआ, हमारा सारा काम आज खत्म हो गया है, तो हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर हुआ कहता है, ओके सीन, मैं भी अपना काम खत्म कर लेता हूँ। अब सीन अपने रूम में वापस आ जाता है और शावर लेकर बेड पर जाकर सो जाता है। अगले दिन जान और इबो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और नाश्ता कर रहे थे। तभी जान कहता है, बेबी, क्या आजकल स्टूडियो में बहुत काम है? तुम घर पर थोड़ा लेट आते हो। इबो कहता है, हाँ, मुझे कुछ क्लाइंट के लिए डांस प्रिपेयर करना है, तो उसी चक्कर में थोड़ी देर हो जाती है। तब जान कहता है, ओह, क्या कल भी तुम देर से आओगे? ये सुनकर इबो को ऐसा लगता है शायद जान उसके बर्थडे के बारे में कुछ कहना चाहता है। तो इबो कहता है, नहीं जानगा, क्यों, कोई काम था क्या? फिर जान इबो का हाथ पकड़ता है और कहता है, यस बेबी, कल बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। मेरा दोस्त कितने सालों के बाद चाइना वापिस आया है, तो वो हम सब दोस्तों को क्लब में पार्टी दे रहा है। प्लीज बेबी, तुम भी मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें अपने सब दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुनकर इबो का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं कि जान को अब उसका बर्थडे भी याद नहीं रहा। इबो कहता है, जान, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे हो? जान कहता है, नहीं, मुझे तो नहीं लगता। क्या तुम मुझे याद दिला सकते हो कि मैं क्या भूल रहा हूँ? अब इबो जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, नहीं, तुम कुछ नहीं भूल रहे, शायद मुझे ही गलती लगी है। अब जान को पता था कि इबो उसके बर्थडे के बारे में बात कर रहा है, लेकिन जान इस टाइम ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो बर्थडे भूल गया हो। अब जान सोचता है, बेबी, उदास मत हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया हूँ, पर कल रात को मैं तुम्हें
एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी दूंगा, तब मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता हूँ। तभी जान को किसी का फोन आता है और वो कहता है, ओके मैं अभी आ रहा हूँ। ये कहकर जान चेयर से उठता है और इबो के गालों पर किस करता है और कहता है, बेबी अभी मुझे जाना होगा, सब मेरा शूट पर वेट कर रहे हैं, रात को मिलते हैं। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। अब जान के जाने के बाद इबो की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सोचने लगता है, जान को मेरा बर्थडे याद नहीं, पहले कम से कम हम घर पर मेरा बर्थडे मना लेते थे, पर इस बार तो उसे याद ही नहीं है। अब जान जैसे ही घर से बाहर आता है तो सोचने लगता है, इबो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं जानता? मैं मानता हूँ कई बार हालात मेरे फेवर में नहीं होते और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं आज रात को तुम्हें मना लूंगा। अब जान भी अपनी कार में बैठ जाता है और अपने शूट पर चला जाता है। दूसरी तरफ सीन अपने शहर वापस आ रहा था। तभी उसे ऑफिस से फोन आता है कि उसे अभी ऑफिस आना होगा क्योंकि ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है। अब शाम तक सीन अपने ऑफिस में पहुंचता है और काम करने लगता है। इस तरह से आज रात भी वो घर वापस नहीं जा पाता। अब रात को जान इबो से पहले घर वापस आ जाता है और बाहर से ही खाना पैक करवा लेता है। जान पहले शावर लेता है और फिर कपड़े चेंज करके डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। जान टेबल को गुलाब की पत्तियों से सजा देता है और खाने को बहुत अच्छे से टेबल पर रख देता है। अब जान घर के दरवाजे से टेबल तक के रास्ते को फूलों और डेकोरेटिव लाइट से डेकोरेट कर देता है और इबो का वेट करने लगता है। थोड़ी देर के बाद इबो घर का दरवाजा खोलता है तो घर में अंधेरा देखता है। इबो जैसे ही लाइट्स ऑन करने लगता है तो कोई पीछे से उसकी आंखें बंद कर देता है और डेकोरेटिव लाइट्स को ऑन कर देता है। इबो थोड़ा सा डर जाता है, पर तभी जान इबो की आंखें खोल देता है और इबो अपने सामने का नजारा देखकर उसे देखता ही रह जाता है। इबो मुड़कर देखता है तो जान उसके पीछे स्माइल कर रहा था। जान इबो का हाथ पकड़ता है और उसे फूलों वाले रास्ते से टेबल तक ले जाता है। अब टेबल पर खाना देखकर और इतनी सजावट देखकर इबो हैरान रह जाता है। इबो जैसे ही कुछ कहने लगता है तो जान जल्दी से इबो का हाथ छोड़ देता है और पास के सोफे से बुके उठा लेता है। अब जान अपने एक घुटने पर बैठकर वो बुके इबो को देने लगता है तो इबो पहले जान को देखता है और फिर बुके को। फिर इबो बुके ले लेता है और उसे स्मेल करने लगता है। जान इबो के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, बेबी तुम्हें ये सब कैसा लगा? इबो कहता है, जान आज कुछ है क्या जो मुझे नहीं पता? जान इबो को साइड से हग करता है और कहता है, क्यों मैं अपने बेबी के लिए ये सब नहीं कर सकता? इबो हैरान होते हुए कहता है, लेकिन ये सब करना तुम्हारी नेचर नहीं है, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब मेरे लिए किया। जान इबो को अपने सामने खड़ा करता है और कहता है, हमने तुम्हारी जीत को अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया था और हम बहुत दिनों से बाहर डिनर पर भी नहीं गए थे, तो मैंने सोचा घर पर अच्छे से डिनर किया जाए। इबो कहता है, और ये खाना ये तुमने तो नहीं बनाया होगा, पक्का ये बाहर से ऑर्डर किया है ना? अब जान हंसने लगता है और कहता है, डार्लिंग तुम्हें पता है ना मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने सारा खाना तुम्हारी पसंद का ऑर्डर किया है। चलो बताओ तुम्हें ये सब कैसा लगा? इबो इतनी ही बात से बहुत खुश था कि जान ने उसके लिए इतना एफर्ट किया और उसे ये बताने की कोशिश की कि वो भी उसकी केयर करता है। इबो स्माइल करता है
और कहता है, जानका ये सच में बहुत अच्छा है, चलो खाना खाते हैं। जान कहता है, बेबी जाओ जल्दी से पहले शावर ले आओ, तब तक मैं खाना फिर से गर्म कर देता हूँ। अब इबो शावर लेने के लिए चला जाता है और जान खाना गर्म करने लगता है। थोड़ी देर में ही इबो नीचे आ जाता है और चेयर पर बैठ जाता है। इबो जैसे ही खाना बाउल में डालने लगता है तो जान इबो को रोक देता है और खुद खाना सर्व करने लगता है। ये देखकर इबो की आंखें बड़ी हो गई थी, क्योंकि आज तक इबो ही जान को सर्व करता आया है। अब जान चॉपस्टिक को इबो के मुंह तक ले जाता है और इबो भी अपना मुंह खोल देता है और खाना खाने लगता है। फिर इबो भी जान को खाना खिलाने लगता है। इस तरह से वे दोनों एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं और खाना खाने के बाद इबो बर्तन को किचन में ले जाने लगता है तो जान इबो को रोक देता है और खुद सारे बर्तन किचन में ले जाता है। अब जान बर्तन रख कर किचन से बाहर आ जाता है तो इबो कहता है, जान मैं बर्तन साफ कर देता हूँ। तो जान इबो को कमर से पकड़ लेता है और कहता है, बेबी उसे सुबह को साफ कर देना, चलो इस रोमांटिक टाइम को एंजॉय करते हैं। ये कहकर वो रोमांटिक सॉन्ग प्ले कर देता है और अपनी बॉडी को सॉन्ग के साथ मूव करने लगता है। अब इबो भी अपनी बाहें जान के गले में डाल देता है और जान के साथ कदम से कदम मिलाने लगता है। इस टाइम इबो बहुत खुश था कि वो सुबह की सारी बातें भूल चुका था। उसे ये भी याद नहीं था कि कल उसका बर्थडे है। अब इबो अपने सर को जान के कंधे पर रख देता है और स्माइल करते हुए सोचने लगता है कितने टाइम के बाद जान ने उसके लिए ये सब किया। अब जान कहता है, बेबी तुम खुश हो ना? इबो जान की तरफ देखता है और अपने लिप्स को जान के लिप्स तक ले जाता है और उसे पैक करता है। इबो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ जानका, थैंक यू मेरी रात को इतना अच्छा बनाने के लिए। अब जान इबो के चेहरे को पकड़ लेता है और धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। जान इबो के दोनों लिप्स को बारी बारी सक करने लगता है और अपनी टंग को इबो के लिप्स पर लिक करने लगता है, जैसे वो अंदर जाने की परमिशन मांग रहा हो। अब इबो भी अपना मुंह खोल देता है और जान अपनी टंग को इबो के मुंह के अंदर तक ले जाता है और उसके मुंह के हर एक कोने को टेस्ट करने लगता है। इबो भी जान की टंग को अपने मुंह में कैद कर लेता है और उसे जोर से सक करने लगता है। जो किस अभी तक जेंटल थी वो धीरे धीरे वाइल्ड होने लगती है। देखते ही देखते जान इबो की टंग के साथ फाइट करने लगता है और इससे इबो भी जान की टंग को छोड़ देता है और अब जान इबो की टंग पर जोर से बाइट करता है और उसके लिप्स को हंगरली बाइट और सक करने लगता है। इस टाइम उनके किस की आवाज और उनकी तेज सांसों की आवाज रूम में सुनाई दे रही थी। कोई भी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं था। तभी इबो को ऐसा लगता है जैसे जान किस करते हुए उसकी लाइफ को भी सक कर लेगा, इसलिए वो जान के कंधे पर हाथ मारने लगता है और जान को खुद से दूर करने लगता है। अब जान को फील होने लगा था कि इबो कभी भी नीचे गिर सकता है, इसलिए वो लास्ट बार इबो को जोर से बाइट करता है और उसे किस करना बंद कर देता है। अब दोनों अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगते हैं और एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब जान जल्दी से इबो को गोद में उठा लेता है तो इबो कहता है, जान ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तब जान कहता है, मैं अपनी प्रिंसेस को रूम तक ले जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? फिर इबो शाय फील करने लगता है और ना में अपना सिर हिलाता है। अब जान सीढ़ियां चढ़ने लगता है तो इबो कहता है, रुको, पहले मुझे मेरा बुके लेने दो। तुम इतने प्यार से उसे मेरे लिए लाए हो तो मैं उसे कमरे में ही रखूंगा। जान इबो को थोड़ा नीचे करता है और इबो टेबल से
बुके को पकड़ लेता है और अपने सीने से लगा लेता है। जान कहता है, प्रिंसेस कोई और हुक्म? इबो जान की चेस्ट पर मारता है और कहता है, नहीं, तुम मुझे कमरे में ले जा सकते हो। अब जान इबो को रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। जान इबो के ऊपर आ जाता है और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगता है। जान को ऐसे देखकर इबो को शर्म आने लगती है और वो अपने चेहरे को हाथ से छुपा लेता है। जान हंसने लगता है और इबो के हाथ को चेहरे से हटा देता है। जान अपनी एक आईब्रो को ऊपर करके इशारा करता है, जैसे वो इबो से पूछ रहा हो कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो। अब इबो भी हंसने लगता है और कहता है, जान अगर तुम मुझे ऐसे देखोगे तो मुझे तो शर्म आएगी ही। अब जान इबो को टीज करने लगता है और कहता है, मेरे बेबी को इतने में ही शर्म आ गई, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। अब जान अपने चेहरे को इबो की नेक तक ले जाता है और उसकी स्मेल को स्निफ करने लगता है। इबो की बॉडी से फ्रेश शावर जेल की स्मेल आ रही थी, तो जान अपनी नोज को इबो की नेक पर धीरे से मूव करने लगता है। इससे इबो कांपने लगता है और जान को कमर से और जोर से पकड़ लेता है। इबो को ऐसा लगता है जैसे अभी जान उसकी टी शर्ट को उतार देगा। तभी जान इबो के ऊपर से हट जाता है और उसके पास ही लेट जाता है। इबो हैरान होकर जान की तरफ देखने लगता है कि जान ने आज उसके साथ कुछ नहीं किया। इबो कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? जान कहता है, हाँ, क्यों, क्या हुआ? फिर इबो हंसने लगता है और कहता है, क्योंकि आज तुमने अपना फेवरेट सेक्स तो किया ही नहीं। फिर जान इबो को हक करता है और कहता है, क्या मैं हमेशा तुम्हारे साथ सेक्स ही करता रहता हूँ? फिर इबो जान को विंक करता है और कहता है, सच कहूँ तो हाँ, वैसे आज की रात मुझे हमेशा याद रहेगी। आई लव यू जानगा। तब जान इबो के माथे पर किस करता है और कहता है, आई लव यू टू इबो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।